शाम का समय था। सूरज अपनी आखिरी किरणों से आसमान को लालिमा से भर रहा था। रिद्धिमा अपने ऑफिस के काम से थककर एक कैफे में आ बैठी। उसने सोचा कि एक कप कॉफी पीकर दिन की थकान मिटा लेगी। वह कॉफी ऑर्डर कर ही रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वो एक किताब में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे देखकर रिद्धिमा थोड़ी देर के लिए अपनी जगह पर जड़वत हो गई। रिद्धिमा ने खुद को संभाला और कॉफी लेकर एक खाली टेबल पर बैठ गई। लेकिन उसकी नजरें बार बार उस व्यक्ति की ओर खींच रही थीं। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने अचानक सिर उठाया और उसकी नजर रिद्धिमा से मिली। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने रिद्धिमा की ओर देखा। आप भी किताबें पढ़ने की शौकीन हैं? उसने पूछा। रिद्धिमा थोड़ी चौंकी पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अच्छा, कौन सी किताब पढ़ना पसंद करती हैं? उसने फिर पूछा। कहानी की किताबें, जिनमें इमोशंस और जिंदगी की सच्चाई हो, रिद्धिमा ने जवाब दिया। उसने अपनी किताब दिखाते हुए कहा, यह किताब भी कुछ ऐसी ही है। मैं आर्यन हूँ रिद्धिमा, उसने हाथ मिलाते हुए कहा। आर्यन और रिद्धिमा की बातचीत का सिलसिला चल पड़ा। वे दोनों अक्सर कैफे में मिलते, किताबों और जिंदगी के अनुभवों पर चर्चा करते। उनके बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहराने लगी। एक दिन आर्यन ने रिद्धिमा से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इश्क का रंग क्या होता है? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, इश्क का रंग शायद वो होता है जो हमें खुशियों से भर देता है। आर्यन ने गंभीर होकर कहा, शायद, लेकिन मेरे लिए इश्क का रंग वही है जो तुमसे जुड़ा हो। रिद्धिमा ने थोड़ा झेंपते हुए कहा, तुम्हारे शब्दों में बहुत गहराई है। कुछ महीनों बाद एक शाम आर्यन ने रिद्धिमा को पार्क में मिलने के लिए बुलाया। वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। आर्यन ने धीरे से रिद्धिमा का हाथ थाम लिया। रिद्धिमा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे एहसास हुआ है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। तुम मेरी जिंदगी में वो रंग भरती हो जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए रहोगी? आर्यन ने भावुक होकर कहा। रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने हल्के से कहा, हाँ आर्यन, मैं भी तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकती। उनकी जिंदगी में प्यार का एक नया अध्याय शुरू हो गया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार करने का निर्णय लिया। वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए और जीवन को खूबसूरत बनाने की हर संभव कोशिश में जुट गए। रिद्धिमा ने एक दिन आर्यन से कहा, इश्क का रंग सिर्फ लाल नहीं होता। यह वो रंग होता है जो हमारी जिंदगी में खुशियों की छटा बिखेरता है। आर्यन ने उसकी बात से सहमत होते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर दिन इश्क के नए रंग को महसूस करता हूँ। रिद्धिमा और आर्यन का रिश्ता अब गहराई में उतर चुका था। वे हर दिन नए सपने बुनते और अपने भविष्य की योजनाओं में खो जाते। एक दिन आर्यन ने रिद्धिमा से पूछा, तुम्हारा सपना क्या है रिद्धिमा? क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने प्यार को किसी खास तरीके से साकार कर सकते हैं? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, मैं हमेशा से चाहती थी कि हमारा एक छोटा सा बुक कैफे हो जहां हम दोनों अपने पसंदीदा किताबें रख सकें और लोगों के साथ अपनी खुशियां बांट सकें। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। यह एक शानदार विचार है। हमें इसे साकार करना चाहिए। हम अपने कैफे को इश्क का रंग कहेंगे, जहां हर कोई अपने जीवन के रंगों को महसूस कर सके। उन्होंने अपने इस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्होंने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और उसे अपने प्यार और मेहनत से सजाया। कैफे के हर कोने में उनकी पसंदीदा किताबें थीं, दीवारों पर इश्क के रंगों को दर्शाती पेंटिंग्स थीं और एक कोने में एक छोटी सी स्टेज थी जहां लोग अपनी कहानियां और कविताएं साझा कर सकते थे। कैफे का उद्घाटन एक खास दिन पर हुआ।
रिद्धिमा ने अपने सभी करीबी दोस्तों और परिवार को बुलाया। जब सब लोग जमा हो गए, आर्यन ने रिद्धिमा का हाथ थामकर कहा, आज का दिन सिर्फ हमारे कैफे का नहीं, बल्कि हमारे सपनों का भी है। तुमने मुझे जो प्रेरणा दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब तुम्हारे बिना मुमकिन नहीं होता, आर्यन। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है और मेरे सपनों को अपना बना लिया है। कैफे में धीरे धीरे लोग आने लगे और इश्क का रंग लोगों के बीच एक खास जगह बना। वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन की कहानियों में इश्क के नए रंगों को खोजने का मौका मिलता। एक दिन कैफे में एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी एक पुरानी किताब से एक कविता पढ़ी, इश्क का रंग कभी फीका नहीं पड़ता, यह वक्त के साथ और गहरा हो जाता है। आर्यन और रिद्धिमा ने उस कविता को सुनकर अपने जीवन के पलों को याद किया और महसूस किया कि उनका प्यार भी समय के साथ और गहरा हो गया है। आर्यन ने रिद्धिमा से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा इश्क भी उस कविता की तरह है, वक्त के साथ और खूबसूरत हो रहा है? रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, और यह सब तुम्हारे साथ संभव हो पाया है। तुमने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे हैं, वो कभी नहीं मिट सकते। इश्क का रंग धीरे धीरे शहर में एक खास जगह बन गया था। हर रोज नए नए लोग अपनी कहानियां और अनुभव लेकर आते और कैफे की दीवारों पर अपनी यादों के रंग भर जाते। रिद्धिमा और आर्यन का प्यार और उनका कैफे एक मिसाल बन चुके थे। एक शाम जब कैफे में हलचल कुछ कम थी, रिद्धिमा और आर्यन एक कोने में बैठे चाय पी रहे थे। दीवार पर लगी तस्वीरों को देखते हुए रिद्धिमा ने कहा, आर्यन, याद है जब हम पहली बार मिले थे? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात हमें इस मुकाम तक ले आएगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उस दिन कैफे में बैठकर किताबों की बातें करते हुए मैं बस तुम्हारी मुस्कान में खो गया था। तब से अब तक हर दिन तुम्हारे साथ एक नई कहानी की तरह लगता है। रिद्धिमा ने कहा, हमने अपने प्यार को इस कैफे के रूप में साकार किया है और यह हर दिन हमें हमारे इश्क के नए रंगों से मिलवाता है। तभी एक युवा जोड़ा कैफे में आया और उनसे कहा, आपका कैफे हमारे लिए बहुत खास हो गया है। यहाँ आकर हमें भी अपने प्यार को एक नया आयाम देने का एहसास होता है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह जगह हम सबके लिए है, जहाँ हर कोई अपने इश्क के रंगों को महसूस कर सकता है। एक दिन आर्यन ने रिद्धिमा से कहा, आज एक खास शाम है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे अपने तरीके से मनाएं। रिद्धिमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या खास है? आज आर्यन ने एक सरप्राइज प्लान किया था। उन्होंने कैफे के पीछे एक छोटा सा बगीचा तैयार किया था, जहां उन्होंने रिद्धिमा के लिए एक खास डिनर सेटअप किया। मोमबत्तियों की रोशनी में सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। रिद्धिमा ने जब यह देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आर्यन, तुमने यह सब मेरे लिए किया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी में जो रंग भरे हैं, यह उसका छोटा सा हिस्सा है। मैं चाहता हूँ कि हर पल तुम्हारे साथ खास बने। उन्होंने साथ में डिनर किया और अपने पुराने दिनों को याद किया। आर्यन ने धीरे से रिद्धिमा का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर दिन एक नई शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें, एक दूसरे के इश्क के रंगों में खोए रहें। रिद्धिमा ने भावुक होकर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर पल को संजोना चाहती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया है और मैं तुम्हारे बिना इस खूबसूरती की कल्पना भी नहीं कर सकती। इश्क का रंग कैफे की पहली सालगिरह आ गई थी। रिद्धिमा और आर्यन ने इसे खास बनाने की ठानी। उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें उनके करीबी दोस्त, परिवार और नियमित ग्राहक शामिल हुए। पार्टी के दौरान आर्यन ने एक छोटी सी स्पीच दी। यह कैफे सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे प्यार की कहानी है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, उसने हमारे साथ अपनी जिंदगी के रंग साझा किए हैं।
मैं इस अवसर पर रिद्धिमा को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने मेरे जीवन को इश्क के खूबसूरत रंगों से भर दिया। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, यह सफर हमारे लिए बेहद खास है। यह कैफे हमारी मेहनत, प्यार और सपनों का प्रतीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इसी तरह अपने प्यार को और गहराई से महसूस करते रहेंगे। उनकी बातों से वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। पार्टी के अंत में सबने मिलकर एक गाना गाया, इश्क का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। कैफे की सालगिरह के बाद रिद्धिमा और आर्यन ने एक नया सपना देखा। वे चाहते थे कि इश्क का रंग सिर्फ एक कैफे न रहे, बल्कि एक ऐसी जगह बने जहां लोग अपने सपनों को साकार कर सकें। उन्होंने कैफे में एक छोटी सी लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी बनाने की योजना बनाई, जहां लोग अपने हुनर को दुनिया के सामने रख सकें। रिद्धिमा ने कहा, आर्यन, मैं चाहती हूं कि हमारा कैफे सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि सपनों का घर बने, जहां हर कोई अपने सपनों को जी सके। आर्यन ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, यह एक शानदार विचार है। हम सबके लिए एक ऐसा स्थान बनाएंगे जहां हर कोई अपने जीवन के इश्क के रंगों को महसूस कर सके। इस तरह रिद्धिमा और आर्यन ने अपने प्यार को एक नई दिशा दी। इश्क का रंग अब सिर्फ एक कैफे नहीं, बल्कि प्यार, सपनों और उम्मीदों का प्रतीक बन चुका था। वहां आने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के रंगों को वहां महसूस करता और अपने साथ एक खूबसूरत याद लेकर जाता।